हाँ साहब की ख्वाहिश है ये सारे मर जाएं। 75 साल है पाकिस्तान बने, कैद और लियाकत अली के बाद सब चोरियां हैं। क्या करें, अब रोटी नहीं पूरी होती तो कोशिश क्या करें। और जितने पाकिस्तान में लीडर जो चल रहे हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। बस वो ये सोचते हैं कि अवाम को मारना कहाँ से है। जब तक हम लोग एजुकेशन में 100% इलिटरेसी रेट नहीं होगा ना, हमारा यही हाल रहेगा, बल्कि अल्लाह माफ़ करे इससे भी बदतर हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनहास। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जैसे अमेरिका का कोई मुस्तकबिल नहीं, इसी तरह इमरान खान साहब का भी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। और उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च की फ़ंडिंग बैरून मुल्क से हुई है और उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया है कि ये फ़ंडिंग किसी बैरूनी मुल्क से हुई है, ये उनका कहना था। क्या वाकई ऐसा है? और इसके अलावा उनका कहना ये था कि इमरान खान साहब अपने जो साइफ़र के और अमेरिका के मुखालिफ जो बयानी है उससे पीछे हट गए हैं। तो ये तमाम मामलात हैं, इन्हीं को लेकर आवाम के पास चलते हैं और उनसे ये सब जानते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? तमजीदुल्लाह खान। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया है कि अब इमरान खान साहब का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं रहा। आपको लगता है कि उनका कोई मुस्तकबिल नहीं? नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद भी साकियों पे चला है अभी तक। अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ था, जितनी इस्तेजाजें कर रहा था खान साहब के दौर में, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहा था। तो अब तक ये मिला हुआ है, बात करता है, जो भी करता है बाहर की एजेंसियों के साथ मिला हुआ है। और खान साहब जो है उसने 23 साल मेहनत की है, ये अपना वोट बैंक बनाया है, लोग उनको अपना लीडर समझते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसने कोई ऐसी गलत बात की है, ना वो अपने बात से मुकर है। अभी भी उसका बयान अगर आप देखें तो ऐसा बयान उसने नहीं दिया कि सैफर से वो मुकर गया हो। वो उसका रिकॉर्ड पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, सदर साहब के पास पड़ा है, प्रेसिडेंट हाउस में पड़ा हुआ है, स्पीकर के पास पड़ा हुआ है। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता खान साहब के कैरियर पे। हाँ जी, फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू खान साहब ने दिया है उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि मैं अगर इक़्तिदार पर आता हूँ, वज़ीर आज़म बनता हूँ, तो मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। मुझे आप ये बताइएगा, इसी बयान को लेकर मौलाना साहब ने बात की है कि फिर खान साहब के इस वजह से मुस्तकबिल ख़त्म हुआ है कि उन्होंने तो जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक बयानिया बनाया था वो उन्हीं के साथ चलने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर जी, खान साहब एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है, उसको पता है इस चीज़ का। वो उसने अगर बयान दिया है, वो किसी से झगड़ा तो नहीं करना चाहता ना। वो यही कह रहा है, अगर वो बयान जो पहले था साजिश का या दूसरा, वो भी उस वक्त रिलेटेड था इस बयान से। लेकिन यह है कि अब जो वो कह रहा है वो हालात तो ख़राब नहीं करता, अब मुल्क के हालात को देखता है, अपने अवाम के लिए देख रहा है कि इनके आगे हमें मुस्तकबिल चाहिए इनके लिए। तो किसी के से लड़ाई तो नहीं मोल लेता ना। अब मौलाना फजलुर रहमान कहता है कि इसने ये बयान दिया, ये अपनी बात से मुकर गया। वो मुकरा नहीं है अपनी बात से, वो अपनी उस जगह पे खड़ा है। लेकिन सिर्फ ये है, उसने पहले भी तो लड़ाई की बात तो नहीं की थी अमेरिका से, कि अमेरिका से मेरी लड़ाई है, अमेरिका अगर मैं पावर में आ जाऊंगा तो मैं अमेरिका के साथ ये करूंगा या वो करूंगा। नहीं, वो तो पहले भी कहता था कि हम अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे। ये नहीं कि हम झुक के खड़े हों, जिस तरह ये PDM सारा PDM झुक के खड़ा है और उनसे सब कुछ वो अपना मनवा रहे हैं। वो ही डूमार वाला सिचुएशन जो पहले था वो अभी भी PDM वालों के साथ है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम एक इज़्ज़त के साथ इनके साथ एक रिलेशन बनाएंगे, और था भी और बनाएंगे भी मेरे दौर में। मौलाना साहब ने कहा है कि जो खान साहब की जो फंडिंग थी लॉन्ग मार्च की, ये बैरून मुल्क से होती है और हमने एक मुल्क भी हमें पता लग गया है कि जहाँ से उनकी फंडिंग होती थी। आप इस बारे क्या कहते हैं? सर जी, इस बारे में मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 150 अरब रुपया अब भी दे के, 150 अरब डॉलर ये फ़ॉरेन ओवरसीज़ से हमारा आता है इस मुल्क के लिए। 4 अरब डॉलर मेरे ख्याल में दिया है सऊदीया ने दिया था, किसी और ने दिया था। इतना हमें बाहर के मुल्कों ने हमें इमदाद नहीं दी जिससे हमारा मुल्क चलता है। जितनी ओवरसीज़ लोग हमें देते हैं, फंडिंग करते हैं, ये हमारे पाकिस्तानी हैं जो हमसे जान से ज़्यादा भी प्यार करते हैं, इस मुल्क से करते हैं। तो इसमें बिल्कुल वो गलत कह रहा है, उसकी बात ही गलत है। फॉरेन फंडिंग कोई हमें यहूदियों से तो नहीं हो रही, हमें कोई इंडिया से या इराक़ से या इसराइल से तो नहीं हो रही।
फॉरेन फंडिंग जो भी है, हमारे अपने पाकिस्तानी लोग हैं जो मुहिब वतन लोग हैं, इस मुल्क को देखना चाहते हैं, इस मुल्क की तरक्की देखना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। मौलाना साहब फिर किस मुल्क की तरफ इशारा कर रहे हैं जनाब? वो मौलाना साहब का तो अपना ही कोई एजेंडा होता है और अपने एजेंडे पे बात करता है। अब उसकी तरफ हम नहीं जा सकते कि क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा है, जरा नाज़रीन को बताएं। उसका यही एजेंडा है कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, ये मुल्क कभी बने ना, ये अपने पाँव पे खड़े ना हो। वो देखो कश्मीर कौंसिल का जब कश्मीर कमेटी का जब इजलास हुआ था, कभी इसने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। मैं ख़ुद इस चीज़ का चशमदीद गवाह हूँ। जिस दिन ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना था नवाज शरीफ के दौर में, उस दिन मैं भी गया था वाघा बॉर्डर पे, इन उलमा के साथ में गया था। मौलाना जलील जान जनरल सेक्रेटरी है पेशावर का जी, उसको मैं अपनी गाड़ी में लेके गया था, बॉर्डर पे लेके गया था। मुझे पता है उस दिन इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक इसने कभी भी इंडिया के ख़िलाफ़ मुँह नहीं खोला। तो ये इसने जो मराहत लिए एज ए कौंसिल के चेयरमैन के, वो भी इसने हराम कहा, हराम लिया है। ख़ुद तो ऐसा है, अब आलिमों को भी बदनाम रहा है, इल्म को भी बदनाम कर रहा है खुद। तो इमरान खान एक सच्चा आदमी है, ठीक है, दीनी इल्म उसका नहीं होगा, कम होगा, लेकिन उसका अमल अच्छा है। और आप उनके अमल से इल्म बगैर अमल के बेकार है। अगर इल्म बहुत ज्यादा भी शैतान के पास भी था ना, उसने अमल नहीं किया, लेकिन उसने आप मुतमिन हैं खान साहब के इस अमल? बिल्कुल जी। जो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया है और कहा जा रहा है कि वो साइफर से वो जो मामला था वो है ही नहीं था, अपोजिशन का ये बयानी है। और अब जब फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है तो वो अपोजिशन ये कोट कर रही है कि खान साहब अपने बयानी से पीछे हट गए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं साइफर था ही नहीं। सर जी, वो बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, मीडिया वाले भी और PDM वाले भी। खान साहब ने जो भी बयान पहले दिया था वही बयान अब भी उसका है। वो अपनी बात से कभी ना मुकरा है ना पीछे हटा है। सिर्फ उसने ये बयान दिया है कि मैं अमेरिका के साथ आगे रिलेशन अच्छा कर। इनको दुख इसी बात का है कि इसने अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन की बात क्यों की, बस सिर्फ ये बात है और कुछ नहीं। इनको सिर्फ ये दुख है क्योंकि ये मौलाना साहब अमेरिका से वालों से कहता था कि मुझे सदर बनाओ, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, जो कहोगे मैं करूँगा। वो बात सबके सामने, मीडिया के सामने, सारे लोगों के सामने ये चीज़ें हैं। लगता तो कुछ ऐसा ही है। अब ख़त्म हो चुका है उसका, क्योंकि उसको वैसे भी चोट लग गई और वैसे उसका दिमाग ख़राब है, क्योंकि वो गलत बातें करता है, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। जितने भी ये डीलर है ये क्या कहते हैं उन्हें, लीडरान है, कुछ उनको बोलना चाहिए, तमीज़ से बोलना चाहिए। वो ओए ओए करके तो बोलता है उस पर खड़े होके अपने कंटेनर पे। अच्छा। तो उसको ज़रा तमीज़ से बोलना चाहिए। कोई भी है, चाहे कोई भी, हमारे लिए ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि नवाज शरीफ है या कोई भी है, लेकिन लैंग्वेज अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर खान साहब का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है तो फिर और कौन सा ऐसा सियासतदान है आपकी नज़र में जिसका सियासी पारा बिल्कुल हाई है? नहीं, अभी तो मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो फिर क़यादत कौन करेगा? मैं तो कह रहा हूँ आप ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, हम तो मीडिया वाले, हमने तो आपकी आवाज़ पहुंचानी है आगे। कौन सा ऐसा लीडर है? अभी तक जो भी आया ना उसने खाया है। अच्छा। जो भी आया है सब ने खाया है, आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा किसी ने भी, सब ने खाया है। नवाज शरीफ है, खाए जरदारी है, खाए कोई भी है, आवाम के लिए नहीं कुछ भी सोच रहे कोई। सर, फिर आपके और हमारे बच्चों के लिए वो कहाँ से लीडरान आएंगे जो इस रियासत की भागदौड़ संभालेंगे? साथ को मीन कहाँ से मिलेंगे? बस ये अल्लाह पाक की कोई मौजा दिखा सकता है जो दिखाता है, वरना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं रह गई। अब क्या हम खुद कोशिश नहीं कर सकते? कोशिश क्या करें? अब रोटी नहीं पूरी होती तो कोशिश क्या करेंगे? खाना ही नहीं पूरा होता। हमारे पास इतना पहले काम का बटन होता था, अब काम होता ही कहीं नहीं है। अब दूर दूर देखें काम नजर ही कहीं नहीं आता। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार ये हमारे लीडरान है। और कौन है? यही है। पहले इमरान खान साहब थे, उसके बाद ये शहबाज शरीफ आ गए, इन्होंने भी अखीर कर दी। ये भी जिम्मेदार है बिल्कुल। इस हमारे क्या किया जाए? हमने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले जो नस्लें हैं उनको क्या हम दे के जाएंगे? क्या किया जाए? आप इसका हल बताइए। अभी हमारे समय में तो कुछ नहीं हल आ रहा। ये कि अल्लाह पाक को मौजज़ा दिखा दे तो दिखा दे। कोई क़यादत, नौजवानों की क़यादत आगे आए। नौजवानों की भी कौन आएगी? उसको वो क्या कहते हैं, जरदारी का बेटा है, उसको बोलना ही नहीं आता, उसको समझ नहीं लगती, ना उसकी इंग्लिश है ना उसकी उर्दू है, ना ही वो अपना आदमी को जनाब वो औरत बुला रहा होता है, तो उसकी भी कुछ समझ नहीं लगती। कौन आएगा? ये समझ से बाहर हो गया कि कौन आएगा।
सर वो कहते हैं कि हमारा ये जो अपने बिलावल भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो बीबी की तरफ से भी उन्हें विरासत में सियासत मिली है, बाप की तरफ से भी, जरदारी साहब की तरफ से भी, और आप कह रहे हैं वो मुल्क नहीं चला सकता। नहीं चला सकते, जिनको बोलना नहीं सही आता, जो बाहर के हैं, पाकिस्तान में से हमारे कोई आए तो पता लगे कि हाँ भी कोई आया है। और जितने पाकिस्तान में लीडर जो चल रहे हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। बस वो ये सोचते हैं कि अवाम को मारना कहाँ से है, पेट्रोल से मारना है, महंगाई से मारना है, कहाँ से मार, और रात दिन उनकी यही प्लानिंग रहती है कि अवाम को कैसे मारना है। बस वो ये प्लान करते हैं, ये नहीं सोचते कि अवाम के लिए बेहतर क्या करना है। बस यही हमारी तो यही रात दिन यही सोच होती है। पहले हम अपने बच्चों के लिए सोचें कि उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने बच्चों का हमारा पूरा नहीं पड़ता, किसी का क्या कहें। अवाम के लिए, हुक्मरानों के लिए क्या है, उनके लिए तो बस ये कि पैसा इकट्ठा किया और सब कुछ चल पड़े। यानी लीडरों से शिकवा आपको ये शिकवा बहुत, सबसे शिकवा, लीडर जितने भी हैं सबसे शिकवा है। वो पहले लीडर जनरल जिया भुट्टो ये लीडर थे, अब ये तो सब टोके वाले हैं। बस इनके हाथ में टोका आ जाए तो बस ठीक है, जब काटे जाए लोगों की। इसका निशाना आपके बुजुर्ग भी बने, उसके बाद आप बन रहे हैं, तो मैं फिर वही कहता हूँ कि पाकिस्तान आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें क्या पाकिस्तान देगा, यानी हम क्या उन्हें देंगे। क्या हमें ऐसे लीडर का इंतखाब नहीं करना चाहिए जिनसे आपको ये ग्रीवियंस ना हो? बस ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नजर आए तो फिर है ना। हमने तो मेरी उम्र 55 साल हो गई, कुछ नजर नहीं आ रहा। कौन जो थे वो चले गए, उसके बाद अब सब लुटेरे हैं। चलें, आपका शुक्रिया। मेरे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आपने उम्र की बहारें देखी हैं, ये साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं है कि जिसकी तरफ से आवाम को कोई आसूदगी का वो लम्हात मिले हों, कोई आसूदगी के पहलू नज़र आएँ या पाकिस्तान की तरक्की उससे हुई हो। तो आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल ऐसा कोई शख्स नहीं है? बेटा बेसिकली मैं आई एम ए वेरी पेसिमिस्ट पर्सन, ठीक है। पैवस्तर शजर से उम्मीदें बहार रख, ठीक है। बेसिकली जो कुछ हो रहा है ना वो हमारे अपने कर्मों का, ठीक है जी, और हमारे अपने जो डीड्स हैं ये उनको हम गोया काट रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। जब तक हम लोग एजुकेशन में 100% इलिटरेसी रेट नहीं होगा ना जी, हमारा यही हाल रहेगा, बल्कि अल्लाह माफ़ी दे इससे भी बदतर हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज आप ये देखें भाई, जो वोट डालने वाले बंदे हैं, ठीक है जी, वो मतलब आई एम सॉरी टू से तो बिरयानी की प्लेट में वोट डालते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ अ क्राइटेरिया। आप देखें ये किसी भी मतलब एजुकेटेड कौम के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। हम बेसिकली आपका कहने का ये मुराद है कि लिटरेसी रेट हमारा यानी एजुकेशन ज़्यादा होनी जी हाँ, चाहिए। एग्जैक्टली। ये ठीक, यही आज से एक अरसा पहले जब तहरीक पाकिस्तान से भी कबल की बात है, 1857 की जंग आज़ादी के बाद कह लें कि सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इस चीज़ को बहुत महसूस किया, तो उन्होंने जो उस वक्त के मुसलमान हिंद थे उन्होंने ये तरगीब दी कि आप अपना जो एजुकेशन रेट है उसे बढ़ाएं। आज भी वही ज़रूरत है। बिल्कुल सी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है जी। हाँ, अब आप देखें कि हमारे मुल्क में कोई सिस्टम चलते ही नहीं। मतलब हम एक बंदे की नीयत पे शक करते हैं, ठीक है जी। एक पॉलिसी आती है, अब अमेरिकन हैं या कोई बड़ी, दे फॉलो देयर पॉलिसीज, दे फॉलो देयर नेशनल पॉलिसी जी, ठीक है ना। वो अब मतलब पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी नहीं चलते कि मिस्टर ए आया, उसने वो सारे पिछले लॉज ख़त्म कर दिए और नए इंट्रोड्यूस कर दिए, बी आया, उसने पिछले के हर चीज़ मलिया मेड कर दी। वो अपने मतलब वो जज्बात में नहीं जाते, वो दे फॉलो देयर पॉलिसीज, ठीक है। हम इसमें बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। मौलाना साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है, आपको क्या लगता है? बेसिकली जो इमरान खान की अप्रोच है वो दैट इज़ वेरी एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है ना। वो कि मतलब ही इज़ अ ट्रूथफुल पर्सन, ठीक है जी, इज़ अ राइट पर्सन, लेकिन ऐसी चीज़ें चलती नहीं है जैसे वो चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप यू कैन नॉट स्लॉटर अ नेशन, ठीक है जी, अच्छी चीज़ के लिए। उनका जो है ना मतलब तरीक़ाकार वो इट्स वेरी मतलब जैसे हम जारहाना कहते हैं ना, उस किस्म की है, ठीक है जी। वेयर एज दे ऑलवेज से
कि जो रेवोल्यूशन है ना, जी ठीक है ना जी, वो कभी भी एवोल्यूशन को सरपास नहीं कर सकता. सो एवोल्यूशन इज ऑलवेज बेटर. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर वेरी गुड मेरे हिसाब से. क्या हमारे पास ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि मुल्क की भाग दौड़ संभाल सकते हैं और अच्छे तरीके से इस रियासत को चला सकते 100%. हैं? वो कौन से? मैं आपको गिनाऊँ, ये इनका पीपल्स पार्टी के एक हैं मिस्टर खोसा. जी मिस्टर खोसा, हाँ जी, लतीफ़ खान को. लतीफ़ खोसा, जो लॉयर भी है. जी ही इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन. इत्तेज़ाज़ हसन इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन. ठीक है. सो ऐसे बंदे, इनकी मतलब टीम क्यों ना बनाए. अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स जो अखबार है उसे इंटरव्यू दिया है, फाइनेंशियल टाइम्स को, कि उसमें उनका ये कहना था कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनता हूँ तो मैं अमेरिका से अच्छे रवाबत का ख्वाह हूँ. तो उनकी जो अपोजिशन है खान साहब की, वो ये कह रही है कि खान साहब अपने जो बयानिया है उससे पीछे हट गए हैं. आपको क्या लगता है? यार ये एक और, ये बहुत एक सोर पॉइंट है, ठीक है जी, कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है. कभी किसी की वीडियो लीक हो रही है, कभी किसी की ऑडियो लीक हो रही है. एक बंदा बयान कुछ दे रहा है, ठीक है जी, उसको मरोड़ तोड़ के कुछ और उसमें पेश किया जा रहा है. इमरान खान का जो एक है ना, उनका जो आइडिया है वो ये है कि हमें गुलामी नहीं चाहिए. ठीक ठीक है, हम इक्वल टर्म से बात करें. नो दीज अमेरिकन, ठीक है जी, हम कुछ भी करें जो पीछे होता आ रहा है, ठीक है, मतलब जब उन्होंने इन्वेट किया है, ठीक है जी, आफ्टर दिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के बाद, ठीक है जी, उन्होंने, हम इतने बंदे हमने मरवाए हैं, एंड अगेन दे आर सेइंग डू मोर डू मोर डू मोर. बेसिकली इमरान खान ये चाह रहे हैं कि हम इक्वल फुटिंग से उनके साथ करें. वी शुड नॉट बी बेगिंग देम, ठीक है, उनसे एड शेड न लें, ठीक है जी. जी और इस तरह के मतलब वो चाह रहे हैं, और इनका बिल्कुल इमरान का स्टांस बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है स्टैंड. बिल्कुल स्टांस ठीक है इमरान. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राइट. शुरू करने का. नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे. हाँ साहब की ख्वाहिश है ये सारे मर जाएं. 75 साल है पाकिस्तान बने, कैद लियाकत अली के बाद सब चोरियां हैं. क्या करें, अब रोटी नहीं पूरी होती तो कोशिश क्या करें. और जितने पाकिस्तान में लीडर जो चल रहे हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज है. बस वो ये सोचते हैं कि अवाम को मारना कहाँ से है. जब तक हम लोग एजुकेशन में 100% इलिटरेसी रेट नहीं होगा ना, हमारा यही हाल रहेगा, बल्कि अल्लाह माफ़ी दे इससे भी बदतर हो जाएगा. जी वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं. आइए इनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है सर आप? बिलाल खाबर. अच्छा बिलाल भाई, बताइएगा कि मौलाना साहब का ये बयान कि खान साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है वो ख़त्म हो चुका है, जी. आपको क्या लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद पीटीआई को वोट किया है लास्ट इलेक्शंस में, तो खान हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर इलेक्शंस विल गोना टेक, तो खान साहब जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी लेके पार्लियामेंट में बड़ी स्ट्रेंथ से गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. तो इस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं. कोई वैल्यू नहीं. वो कह रहे हैं कि वो जो साइफर का बयानिया था और अमेरिका मुखालिफ बयानिया, उससे खान साहब आप पीछे हट गए हैं. आप क्या समझते हैं इस बात? देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्लेइंग द टेकिंग राइट एक्शन ऑन द राइट प्लेस. तो हर पॉलिटिक्स को जैसे सूट करता है, पाकिस्तान में बयानिए की ही एक जंग होती है, तो खान साहब इज विनिंग इट राइट नाउ. सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? आई थिंक खान साहब इज लीडिंग ऑल द पोल्स. रिसेंटली जितने इलेक्शंस हुए हैं उनमें उन्होंने तकरीबन 75% सीटें जीती हैं. तो ये सब बता रहा है कि खान साहब का जो बयानिया है वो अब दिलों में तो है, तो डेफिनेटली ही विल विन. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. हाँ साहब की ख्वाहिश है ये सारे मर जाएं. किसकी और मैं ख्वाहिश बस है? रह जाऊं खान साहब की. अच्छा, इमरान ये खान. सारे मर जाएं. नवाज शरीफ बीमार है वो मर जाए, ये जरदारी बीमार है ये मर जाएं, फजल रहमान साहब बेचारे वो भी बीमार हैं वो भी मर जाएं, तो मैं बादशाह बन जाऊँ बस इस मुल्क का. बस मैं ही रह जाऊंगा इंशाल्लाह. सर, वो यही सोचते हैं बस. सर सारे ही बीमार हैं.
मौलाना साहब भी आपने कहा बीमार हैं, नवाज शरीफ भी बीमार है, सारे बीमार लीडर। बीमार नहीं ना, हाँ खान साहब को भी तो जनाब गोली लगी, वो तो लगी है ना, उनकी गोलियां लगी। बस मुझे तो इतना पता है, बस उनकी ये ख्वाहिश है ये सारे मर जाएं, बस मैं ही रह जाऊं। हाँ, तो अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए। खान साहब को भी ख्याल करना चाहिए कि बस जब से माशाल्लाह आए हैं इस मुल्क में सुकून को नहीं रहा। अच्छा, इस मुल्क में वो सुकून कैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं रहा सुकून। उस दिन से देख लें, सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने हर वक्त कुछ ना कुछ मसला बस इन्हीं का, इन लोगों का ही चल रहा है, और तो काम ही नहीं रहा इस मुल्क में, सारे काम इन्हीं के ही रह गए हैं बस। अब फ़ौज की तरफ भी ये बढ़ रहे हैं कि फ़ौज भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि ये उसको भी गलत कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी हर वक्त इन्वॉल्व किया होता है कि आ जाएं जी, आ जाएं, हमारे लिए करें, हमारे लिए कुछ करें। तो बस अल्लाह ताला करम फरमाए, ये मुल्क बच जाए। ये सब लोगों को अपनी अपनी सर, जब बड़ी नवाज शरीफ साहब का टाइम था तो मुझे याद है कि जीटी रोड पे वहाँ पे एक नारा लगाया गया था, वोट को इज्जत दो, तो उन्होंने भी तो वो नारा लगाया था। फौज के खिलाफ नहीं था, वोट को इज्जत दे एक, लेकिन इन्होंने तो नाम ले लेके अब तो ये पीछे कोई बात ही नहीं रह गई। ये तो कल को आर्मी चीफ पर भी कोई पर्चा करा देंगे। असल में जो बात इमरान खान साहब बता रहे हैं ना, वो लोगों को रियल जो हकीकत है ना ज़िंदगी की, उससे वो बता रहे हैं। वो जो हकीकत होती है ना, वो इंसान के दिल तक पहुंच जाती है, और जो सच्चा इंसान होता है, ईमानदार इंसान होता है। आप अगर इस्लाम की तारीख को देखें ना, तो जितने भी मतलब बड़े लीडर आए जिन्होंने मतलब इतने फतवात किए, उनका वो ही था कि वो सच्चे लोग थे, वो ईमानदार थे। जो सच्चा और ईमानदार होता है उसके लिए अल्लाह तबारक ताला इंसानों का जो दिल है ना वो नरम कर देता है। तो सच्ची बात है हमेशा इंसान के दिल पर असर करती है। इमरान खान जो बात कर रहा है एक आम आदमी की और सच्ची बात कर रहा है, जो आए से पहले किसी लीडर ने नहीं की, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, कौल है, जब वो खलीफतुल मुस्लिमीन बने हज़रत अली अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने कहा कि मेरी काबीना में कोई भी कारोबारी शख्स मेरा नायब नहीं बनेगा। लोगों ने जब आपसे पूछा ये इसका क्या मतलब है मौला अली शरीफ खुदा से, तो आपने फरमाया कारोबारी इंसान पहले अपना फ़ायदा देखता है फिर दूसरों का देखता है। इमरान खान को हम ज़ाती तौर पर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसने आज तक अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया, वो जो भी करता है एक आवाम के फ़ायदे के लिए, एक आम गरीब के फ़ायदे के लिए, आम किसान के फ़ायदे के लिए। वो मतलब बात जो सच्ची बात हो, वो ज़ाहिर बात है इंसान के दिल पर जाती है। और है कि हुकूमत ख़त्म होने की, इमरान खान की जो हुकूमत है वो लोगों के दिलों पर है। लोगों के दिलों पर जो हुकूमत है वो कभी कम नहीं होती, वो कम होती है जो झूठी हुकूमत हो। ये आने जाने वाली हुकूमतें बदलती रहती है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत लोगों के दिलों पे, हमारे दिलों पे हमेशा कायम रहेगी। सर, वो खान साहब के जो अपोनेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने तोशा खाना से चोरी की है वो, और उसके कम पैसे में लेकर उसे महंगी बेची है। 28 करोड़ पे तक कहा जा रहा है कि वहाँ तक वो बेची गई है, और 2 करोड़ उन्होंने हुकूमत के जो ख़जाने में पे किए। 28 करोड़ जो कि वो बंदा भी उमर फ़ारूक, उसने ऑन रिकॉर्ड ये बात की है। असल में बात ये सारी सियासी ये होती है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने पॉइंट स्कोरिंग, आप पॉइंट स्कोरिंग के लिए। लेकिन सर, जिस बंदे को वो सामने आ गया मीडिया में कि भाई मुझे बेची है खान साहब ने, 2 करोड़ से तोशा खाना से उधर से ली और 28 करोड़ मेरे से लिए। हम आवाम इसको बिल्कुल झूठ मानते, क्योंकि जिस बंदे ने बचपन से लेकर अब तक ईमानदारी की है, शौकत खान में पैसा एक पैसा मतलब लेके आके उसने ईमानदारी की। उसने एक छोटी सी घड़ी के लिए बेईमानी करने का क्या जरूरत थी। सूबा सराज में उसकी गवर्नमेंट, इधर पंजाब में उसके गवर्नमेंट, अरबों रुपए उसके सैन से मतलब जाते आते हैं। वो अगर उसने करना होता तो अरबों रुपए की करता। ये छोटी मोटी, ये तो इन्हें को कुछ चीज़ मिली नहीं तो वो लेके आ गए। ये तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं, ये तो अगले बंदे में बिला वजह का एक इल्ज़ाम है। आप इसे इल्ज़ाम समझ, ये बिल्कुल इल्ज़ाम है। ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने भी तो उन्हें इसी वजह से वो डिसीट किया, यही वजह थी। वो इलेक्शन कमीशन भी उनका आदमी है, वो पता वो नून लीग का बंदा है। तो जो बंदा मतलब उनका है वो ज़ाहिर है बात भी तो उनकी होगी ना। हम हैं मतलब अवामी गवर्नमेंट, आवाम की बात आप देखिए, आप भी अवाम हैं, आप भी अपने दिल से पूछे, हम अपने दिल से पूछे कि अवाम के जो सच मानती वही सच है। इदारों में बैठे हुए काली भेड़ें जो मतलब करप्शन करने वाले लोग हैं,
असल बात हकीकत ये है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी बात कभी ऑन एयर नहीं करेंगे, तो सच्ची बात आप लोग भी सामने लेके नहीं आते। उसका मकसद ये है क्योंकि आप भी जो चैनलों से पे ले रहे हैं वो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी। हकीकत लोग तो जो सामने कोई लाना चाह ही नहीं रहा, इसमें इतनी जरूरत ही नहीं, अखलाकी जरूरत ही नहीं कोई सामने लेके आएगा, कुछ लोगों के 100 मसले होते हैं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी, ऐसा बंदा और नेक बंदा है, हमें आइंदा ज़िंदगी में शायद ना इस मिले। मामले में भी फिर खान साहब को अब आगे यकीनन क्या आपका नहीं ख्याल कि आना चाहिए कि 2 करोड़ रुपया उन्होंने अगर 2 करोड़ की वो गिफ्ट्स खरीदे तोशा खाना से, और उमर फारूक का ये कहना है जिसके पास वो घड़ी मौजूद है, वो शाही जो रॉयल फैमिली की तरफ से उन्हें गिफ्ट मिला, शहजादे की तरफ से वो मौजूद है, उसने कहा कि मुझसे इन्होंने 28 करोड़ रुपये लिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इनकम में वो जाहिर नहीं किए, इलेक्शन कमीशन में तो वो किए ही नहीं, लेकिन अपनी इनकम में भी उन्होंने 5 करोड़ समथिंग जाहिर किए। क्या ये कंसीलिंग नहीं आप समझते? नहीं, असल बात है वो पैसे उसने खुद अपने घर में रखे नहीं, उसने पैसा आया, उसने मतलब वो रोड बनवा दी, गवर्नमेंट के खाते में जमा हो गया, उसने अपने पास तो रखा ही नहीं। एक मतलब आपके क्या अकाउंट, उन्होंने ये डिक्लेरेशन में अपने जो असासों में जाहिर किया वो तो कि मैंने ये तो इन पैसों को कानूनी कहाँ पे इस्तेमाल ये किया? तो कानूनी बात है ना, ये तो आप डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो ये ज़ुबानी पता नहीं चल सकता, ये ज़ाहिर है अप्रूव करना पड़ता है, उनके भी वकील हैं, इनके भी वकील है, वो अदालत में जब अप्रूव होगा तो फिर ठीक है, लेकिन अभी तो अप्रूव ही नहीं हो रहा, ये ज़ुबानी बातें, ऊपर वाली बातें, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये तो लोगों को गुमराह करने वाली बातें है ना, हकीकत का इससे कोई तो सर ये गिफ्ट के मामले में ये जो बंदा सामने आया जिसके पास बाकायदा तौर पर वो घड़ी, वो कफलिंग्स और वो पेन मौजूद है और रिंग भी, वो जो सारा सेट मौजूद है, उसको क्या खान साहब कोर्ट में लेकर जाएंगे, चैलेंज करेंगे इस बंदे को? नहीं। पहली क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने इसे बेचा नहीं है, लेकिन उसके पास वो चीज़ें कहाँ से आ गई? पहली बात तो है कि इमरान खान पे आपने एलिगेशन लगाया है, तो आप पहले उस पर साबित करें ना, उसे लेके आए ना, जब लेके आएंगे उस पर केस चलाएंगे तो फिर बाद में देखा जाएगा। अभी तो मतलब ये ज़ुबानी बातें हैं, वो है या नहीं है, वो बंदा मीडिया पे ले आया है, अब चैलेंज तो खान साहब क्या कोई अदालत तो नहीं ना, ये ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, आप तो जैसे सुनी सुनाई बात हमसे सुनी, उससे सुनी, उससे सुनी, सुनी सुनाई बात सामने लेके आ रहे हैं। सर, कोई अदालत तो नहीं हमने है। तो उस बंदे को, अदालत में आएगा, सामने आएगा, मीडिया ने तो सर उस बंदे को दिखाया है जिसके पास वो चीज़ें दिखाता रहा है, मीडिया तो बहुत चीज़ें दिखाता है, लेकिन हकीकत में कुछ और होती है, हकीकत में तो कुछ। यही मैं कह रहा हूँ, अगर उस बंदे ने वो जिसको खान साहब ने वो बता रहा है कि मुझे सेल की है, वो चीज़ मीडिया पे भाई, दिखा हाँ, रहा है, तो क्या खान साहब उसे चैलेंज करेंगे? नहीं, खान साहब को चैलेंज करने की क्या जरूरत है, जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो अप्रूव करें, क्योंकि अब तो इन्होंने कानून भी बना दिया ना, नैब का कानून बना दिया, गवर्नमेंट जो मतलब है वो उस पर लगाएगी, मतलब जो प्रूफ करने की जरूरत ही कोई नहीं है नहीं, कि हाँ, आप ये देखिए ये चीज़ क्या है, एक गिफ्ट है, उन्होंने बताया मैंने ये 5.5 करोड़ में, ये तो यानी 5 करोड़ समथिंग में मैंने ये इसे यानी मैंने बेचा है इसे, वो उन्होंने अपनी इनकम में ज़ाहिर कर दिया, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि इन्होंने 28 करोड़ मिले हैं। मेरे कहने का मकसद है, ये तो उसका इल्ज़ाम है ना, वो साबित करे, वो अपने इल्ज़ाम को साबित करे ना, जो उसने मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाया उसका साबित करे, तो फिर उसका पता चलेगा। ये जो उसका इल्ज़ाम उसने कह दिया, लेकिन कह देने खान साहब इसे डिनाई नहीं करेंगे? ज़ाहिर है मतलब वो कह रहे हैं 5.5 करोड़ खान साहब के मैंने 2 करोड़ तोशा खाना से लेकर और इसे 5.5 यानी 5 करोड़ समथिंग का मैंने ये बेचा। अब उन्होंने कहा किसे बेचा, ये बंदा सामने, इसने कहा मुझे बेचा है और मुझसे इन्होंने 28 करोड़ लिया। खान साहब बता रहे हैं 5.5 करोड़ समथिंग का, तो वो तो फिर झूठ नहीं हो गया? नहीं, पहली बात तो ये, आप अगर लीगल तौर पे देखें ना, तो लीगली तौर पे दो जो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो चले जाते हैं अदालत में, चले जाते हैं थाने में, चले जाते हैं, उनकी विटनेस होती है। जब तक कोई थर्ड पार्टी विटनेस नहीं देती उस वक्त प्रूफ नहीं होता, उस इल्ज़ाम है हाँ साहब ने लगाया, वो जब कोई थर्ड पार्टी क्लियर नहीं होगा तो फिर, लेकिन ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है यानी जिसके पास अरबों रुपए हैं, अरबों रुपए का मतलब बिजनेस है, कारोबार है, वो चंद लाख रुपए का हम नहीं ये मानते, अवाम हम में से कोई भी इस बात को मानने की तैयार नहीं। ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये झूठ है। वो एक ईमानदार बंदे, सच्चे बंदे, जो भी उन्होंने किया है साफ नीयत से किया, नेक नीति से किया। चलें, यही बात को लेके और यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका, पब्लिक के पास चलते हैं, उनसे यही जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर आपका क्या कहना है इस मुतालिक? सब 75 साल है पाकिस्तान बने, कैद लियाकत अली के बाद सब चोरी आए हैं। और ये मुझे बताइएगा कि मौलाना साहब का बयान आया है कि खान साहब का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो गया है।
हमें नहीं इसका पता, हम कहते हैं सब चोर है बस। बस ये कहना है। हाँ बस। चलें जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर लोगों की गुफ्तगू सुनी। जिस मामले को लेकर हम पब्लिक में गए थे उनका यही कहना है कि खान साहब का मुस्तकबिल वैसे ही है, बल्कि पहले से ज़्यादा वो पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि ये बयान दे रहे हैं, उनका अपना मुस्तकबिल नहीं है, लोगों का ये कहना था। और उन्होंने कहा कि ये इस बंदे ने मुल्क के लिए क्या किया मौलाना साहब के मुतालिक। तो बहरहाल एक जो लोगों की डिबेट थी यहाँ पर, वो हमने आपको दिखाई। तो एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वॉइस न्यूज़।